भारत समाचार आपके साथ मैं हूं त्रिशला यादव। इन दिनों जिस प्रकार से रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को समाजवादी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है और आपने दोनों इन महिलाओं नेताओं को देखा होगा कि किस प्रकार से मुखर होकर सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, पूरी तरह से समाजवादी समर्थन थी। और यहाँ तक कि अगर बात रोली मिश्रा तिवारी की बात किया जाए तो इनको 2016 में नेताजी ने टिकट दिया था आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से, वहां से ये चुनाव भी लड़ी थी, इन्होंने बड़ा टक्कर भी दिया था। लेकिन इस वक्त जिस तरह से उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है, कहीं ना कहीं सीधा सीधा सवाल अब अखिलेश यादव पर खड़ा कर रही हैं दोनों नेत्रियां। दोनों नेत्रियों का साफ साफ कहना है कि हम बात सिर्फ अपने धर्म को बचाने की कर रहे थे। इसमें जो रोली मिश्रा तिवारी है वो तो ये भी कह रही है कि जब मैंने पार्टी ज्वाइन किया था तभी मैंने ये बात कहा था कि अगर बात मेरे धर्म की होगी तो मैं खुल करके बोलूंगी। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर्फ विरोध किया ही था कि उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उनका कहना है कि जिस समाजवादी पार्टी को अपने परिवार की तरह से मानती थी, शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव को अपने पिता के समान समझती थी और एक पार्टी में एक परिवार की तरह थी, उनसे इस तरह का आखिर क्यों बिहेव किया गया, इस तरह के व्यवहार क्यों किया गया? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए भारत समाचार पर खुद हमारे साथ रोली तिवारी मिश्रा जी मौजूद है। रोली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। बात किया आपने, हमारी बात सुनने के लिए हमें कॉल किया। और रोली जी, आपको पार्टी से सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको पार्टी से इस प्रकार से निष्कासित कर दिया गया, आपको कोई कॉल आया, आपको कोई नोटिस दी गई या फिर आपको इस बात की इल्म ही नहीं थी, आपको सोशल मीडिया के थ्रू इस बात की इल्म हुई? लोग आरोप लगाते रहे कि समाजवादी पार्टी ट्विटर पर चलती है, कल तो प्रत्यक्ष किम प्रणाम आप देखिए, प्रत्यक्ष रूप से 2 लाइन लिख करके समाजवादी पार्टी की 16 वर्ष पुरानी निष्ठावान नेता को या कार्यकर्ता को, जो कि सदैव समाजवादी पार्टी का पक्ष रखती रही, समाजवादी पार्टी को अपना परिवार मानती रही, जो हमेशा पार्टी के साथ खड़ी रही हर हार में, चाहे वो 14 की हार हो, चाहे वो 19 की, चाहे वो 17 की हार हो, चाहे वो 19 की हार हो, चाहे वो 22 की हार हो, हर हार में वो हौसला बनकर के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी रही, जो अस्पताल के अंतिम दिनों में नेताजी के साथ एक बेटी की तरह रही। उस परिवार से उसको हटाया गया, क्यों हटाया गया और हमको कोई कारण बताओ, नोटिस भी नहीं दिया गया। जिस तरह की बात करते हैं पार्टी, जिस तरह की बात करती है कि लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेगी, तो ये आंतरिक लोकतंत्र कहाँ चला गया? हमने कोई बहुत आपराधिक काम तो नहीं कर दिया था। हम लोग तो सभ्य परिवार से आने वाले, मेरे पति सैन्य अधिकारी हैं, मैं एक सनातनी ब्राह्मण परिवार से आती हूँ। हम लोग इतनी अच्छी, हमारी पीढ़ियों से हम लोग ईमानदार और अच्छे लोग माने जाते हैं। ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करते समय कम से कम कोई कारण बताओ, कोई नोटिस, कुछ पूछना चाहिए, कुछ तो हमसे सवाल जवाब करने चाहिए। रोली जी, बिल्कुल रोली जी, आपकी जो मुलायम सिंह यादव जी के साथ एक पिता पुत्री की पिक्चर है, वो बेहद भावुक करने वाली पिक्चर है। जिस प्रकार का बिहेव आज रोली तिवारी के साथ हुआ है, 2016 में मुझे याद है जब आगरा दक्षिण से आपको टिकट मिली थी तो उन्होंने आपसे कहा था कि जाओ शेरनी की तरह लड़के आना, अगर वो आते तो उनका क्या कहना होता? और किस तरह से आप देखती हैं, किस प्रकार आप अपने परिवार को जवाब दे पा रहे हैं? आपके परिवार के क्या सवाल है जब आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है? तो देखिए, जब मेरी छोटी बेटी गर्भ में थी, 2011 में वो पैदा हुई है, छोटी बेटी गर्भ में थी, तब मैं साइकिल चलाती थी समाजवादी पार्टी के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, और जब मैं अखिलेश यादव जी से जुड़ी तो वो सिर्फ एक सांसद थे, वो ना राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ना वो मुख्यमंत्री थे। मैंने नेताजी को हमेशा पिता तुल्य माना, क्योंकि जहां हम लोग रहते हैं, जहां मेरी ससुराल है, मेरे बाबा ससुर के मित्र रहे हैं, तो मैंने सदैव उनको अपने परिवार का बुजुर्ग माना। समाजवादी पार्टी मेरी पहली पार्टी है, मातृत्व पार्टी है। इसके अलावा मैं कभी किसी राजनीतिक दल में कभी नहीं रही और विपक्ष में कभी इस दल को मैंने नहीं छोड़ा। ना मैंने मायावती जी की सरकार में इस दल को 7 से 12 के बीच छोड़ा और ना ही मैंने इसको कभी 17 से 22 के बीच छोड़ा। मैं सदैव पार्टी की हार में इस पार्टी के साथ खड़ी रही। नेताजी हमेशा मुझे बहुत स्नेह और प्यार देते थे। 2016 की तस्वीर है गुलाबी वस्त्रों में, जिसमें नेताजी मुझे आशीर्वाद देते थे कि मुझे लगता है कि आगरा से तुम जीत करके आओगी। तमाम बार नेताजी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। जीवन के अंतिम समय तक नेताजी मुझे अपना आशीर्वाद देते गए। मेरे साथ अगर मुझे से कोई श्री रामचरितमानस का विरोध कर रहा था, मैंने सिर्फ उसका विरोध किया था जो प्रभु श्री राम का विरोध कर रहे थे, सनातन धर्म के विरोध की बात कर रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका मैंने विरोध किया था। आपने उनको पद दे दिया, मैंने इस पर कुछ भी गलत नहीं लिखा, लेकिन कम से कम आपको मेरी बात का भी ध्यान रखना चाहिए। हम एक सनातनी देश में रहते हैं, हमारी सनातनी परंपराएं हैं,
6000 वर्ष पुरानी परंपराएं हैं। भगवान राम इस देश की संवैधानिक आत्मा है, भगवान राम इस देश की सामाजिक आत्मा है, और भगवान राम से बड़ा कोई समाजवादी इस अखंड विश्व में नहीं पैदा हुआ। उस समाजवाद की परिकल्पना को लेकर वो भगवान प्रभु श्री राम जो शबरी के बेर भी खाते हैं झूठे, निषाद राज केवट को गले लगाते हैं, नील अंगद जाम्बत्त के साथ सेना लेकर के निकलते हैं, उन प्रभु श्री राम को मानने में ऐसी क्या आपत्ति मैंने कर दी थी कि मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन रोली जी देखिए ना, आपने बात तो सिर्फ धर्म बचाने की थी, लेकिन उसके बदले में स्वामी प्रसाद मौर्य को इनाम मिला, उन्हें पार्टी का महासचिव बना दिया गया और आज आप पार्टी से बाहर है। रोली जी देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक नैरेटिव सेट किया कि जब वो बसपा में थे तो तिलक तराजू और तलवार की बात करके वो आगे बढ़े थे, तो उन्होंने ये नैरेटिव सेट किया कि वो 500 वर्ष पुरानी पंक्तियों को लेकर के आ गए जिसका कोई औचित्य नहीं था। हमें रोजगार की लड़ाई लड़नी थी, हमें जनसंख्या, हमारे पिछड़े और दलित भाइयों को अधिकार मिलना चाहिए, हमें उसकी लड़ाई लड़नी थी, हमें जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़नी थी, हमें महंगाई पर लड़ाई लड़नी थी, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा उसकी लड़ाई करनी थी, हमारे वंचित शोषित लोगों को शिक्षा मिले इसकी लड़ाई लड़नी थी। इन सारी लड़ाइयों को दरकिनार करते समाजवादी पार्टी को आज उस दरवाजे पर स्वामी प्रसाद मौर्य ले आए जिस दरवाजे पर भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि बहस करे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी चुप नहीं हुए, श्री रामचरितमानस पर लगातार अभद्र टिप्पणियां करते रहे। उन्होंने श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाई, उसके अपमान को भी मैं पी गई, मैंने पार्टी पटल पर रखा। लेकिन जब उन्होंने श्री रामचरितमानस को लात मारी, प्रभु श्री राम को गालियां दी, उसके बाद मेरा धैर्य का बांध टूट गया और मैंने कहा कि आप तो बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन हमारे लिए कितनी असहज स्थिति है कि हम प्रभु श्री राम का अपमान, सनातन धर्म का अपमान इस पार्टी में रह करके रोली जी आप काफी रोली जी आप पार्टी से काफी वक्त से जुड़ी हुई हैं, आप काफी एक्टिव रही हैं, आपके ट्वीट हम भी लगातार देखते रहे हैं, हमेशा डिफेंडिंग रही है समाजवादी पार्टी के लिए। और ऐसे में देखिए, अब आप जितनी भूमिका आपकी सोशल मीडिया पर थी, जितनी डिफेंडिव आप समाजवादी पार्टी के लिए सोशल मीडिया में थी, पार्टी के अंदर आपकी कितनी भूमिका थी? स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरी पार्टी से आए, उन्होंने ज्वाइन किया, आज देखिए नतीजा क्या है। आप इतने वक्त से पार्टी के साथ जुड़ी थी, आज आप पार्टी के बाहर है, वो पार्टी के अंदर है, आपकी क्या भूमिका थी रोली जी पार्टी के अंदर? देखिए, मैंने इस पार्टी को कभी पार्टी माना ही नहीं, मैंने इसको परिवार माना। 2020 में गोरखपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष मनोरंजन यादव ने मुझे गालियां दी। उस समय पूरा ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का और भारत का मेरे साथ खड़ा हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा कि ये बात पार्टी की छवि को खराब करती है, पूरी भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे समर्थन में खड़ी हो गई है, ए रोली तुम बीजेपी में मत चली जाना। ये उनके शब्द थे, ए रोली तुम बीजेपी में मत चली जाना। मैंने उनसे कहा था कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जीवन की अंतिम सांस तक, चिता की अंतिम सांस तक मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, हार जीत चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने सम्मान और स्वाभिमान से समझौता करके राजनीति नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा था कि मैं विश्वास दिलाता हूं तुम्हें कि तुम्हारे सम्मान और स्वाभिमान की सदैव रक्षा होगी। उन्होंने मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चों के सामने मुझसे ये वादा किया था। 30 जनवरी 2022 को अपने घर पर सैफई पर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूंगी कि तुम्हारे सम्मान की सदैव रक्षा होगी। तो यही सम्मान की रक्षा है कि बिना कोई कारण बताए, बिना कुछ कहे, जो रोली आपके परिवार का हिस्सा मानती है, आपको भाई मानती है, उसको आपने पार्टी से हटा दिया और उस व्यक्ति का आप सम्मान कर रहे हैं जो जनता दल में रहा, जो बसपा में रह करके जिसने आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय नेताजी को तमाम गालियां दी। रोली जी, तो क्या समाजवादी पार्टी में महिलाओं की आवाज को दबाया जा रहा है? पार्टी में रह करके बिल्कुल रोली जी, क्या आप समाजवादी पार्टी में महिलाओं की आवाज को दबाया जा रहा है? वो भी उस महिला को जो 5 साल अभी पार्टी सत्ता में नहीं रही, उसके बाद भी रोली तिवारी मिश्रा लगातार संघर्ष करती रही, क्या अब महिलाओं की आवाज को पार्टी में दबाया जा रहा है? देखिए, अगर इस तरीके का निर्णय लिया गया है कि 2 महिलाएं जो श्री रामचरितमानस का समर्थन कर रही थी, दोनों सवर्ण समाज से आती हैं, दोनों उस समाज से आती हैं जो जिस प्रतिनिधित्व आपके यहाँ जिसका प्रतिनिधित्व कम है, पहले ही समाजवादी पार्टी में महिलाएं कम है। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने स्नातकोत्तर किया है पत्रकारिता में, साहित्य में स्नातकोत्तर किया है, पीएचडी हूं मैं तमाम देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ा चुकी हूं। उन सबको करने के बाद
मैं समाजवादी पार्टी में आती हूँ, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखती हूँ, लिखती पढ़ती अच्छा हूँ, उस सब के बाद मैं कोई उसका मानदेय नहीं लेती, मैं उस पार्टी से कोई पैसा नहीं लेती। मैं अपने खर्चे पर पिछले 16 वर्षों से मेरे पति जो सैन्य अधिकारी है उनकी कमाई से समाजवादी पार्टी की राजनीति करती हूँ। कोई दलाली, कोई ठेका, कोई पट्टा का आरोप मेरे ऊपर नहीं लग सकता। उन सारे आरोपों से हटते हुए अगर एक सनातनी ब्राह्मणी का चेहरा है और जो आपसे हाथ जोड़ करके एक बात कहती है कि आप लोग श्री कृष्ण के वंशज हैं, प्रभु श्री कृष्ण जिनको तमाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सभी पूजते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण, यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के आप लोग वंशज हैं। आप लोगों को आगे बढ़ाने में, मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने इतनी मेहनत की है और आप कहते हैं हम शूद्र हैं। मैं इस बात पर भी मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ जब उन्होंने कहा कि हम शूद्र हैं। आप स्वयं को शूद्र क्यों बोल रहे हैं? हम सब इंसान हैं, हम सब मानवता के हैं और हम सब सामाजिक न्याय और समता के लिए संघर्ष करेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना था और बार बार मैं ये कहती रही कि श्री रामचरितमानस को हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। मेरे घर में सुबह पढ़ा जाता है, मेरी माँ मृत्युशैया पर है, मेरे पिताजी बीमार हैं, मैं रोज सुबह उनको पढ़ करके सुनाती हूँ। मेरे बुजुर्ग सास ससुर है, वो उसकी पूजा करते हैं। तो आप प्लीज इसको लात मत मारिए, आप इसको गाली मत दीजिए, आप इसका अपमान मत कीजिए। मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही थी। रोली जी, आप हमेशा मुखर के होकर के बोलती है, अपना हमेशा पक्ष जो है मुखर होकर के रखती है। क्या इसी की वजह से आपको पार्टी से निष्कासित तो नहीं कर दिया गया ताकि आप अपनी भाषा पे लगाम रखें? क्या ये तो आपसे नहीं कहना चाहते समाजवादी पार्टी के द्वारा? आप ये बताइए, अगर मुझे निष्कासित करके मेरे शब्दों पर तो वो बैन नहीं लगा सकते? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि वो श्री रामचरितमानस पर बैन लगा देंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो। रोली तिवारी मिश्रा पर बैन लगाने का एक ही है कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग मुझ पर जानलेवा हमला कर दे, मुझे मार दे, मुझे किसी कट्टे से, देशी कट्टे से, चाकू से। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगी कि इस घटनाक्रम के बाद मेरी जान को पूरी तरीके से खतरा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के जो अवांछनीय अराजक तत्व है वो मुझे मार भी सकते हैं। ये बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। मुझे अपनी जान को बराबर खतरा है क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मुझ पर जबरदस्त हमला हो रहा है, मुझे गालियां दी जा रही है, मेरे बारे में अभद्र बोला जा रहा है, उसके बाद मुझे लगता है कि अब एक ही हमला बचा है। आपने मुझ पर अभद्र बोला, अश्लील बोला, उसके बाद आपने मुझे निष्कासित कर दिया। अब मुझे चुप रखने के लिए एक ही कारण बचता है कि मुझ पर कोई शारीरिक हमला कर दिया जाए और मेरी इस आवाज को हमेशा के लिए खत्म। रोली जी, लेकिन जिन्हें आप अपना कह रही है उन्होंने ही आपको अपने घर से बाहर निकाल दिया, ये कैसे आपके अपने थे? देखिए, वो मुझे शायद इस बात की गलतफहमी इतने वर्षों रही हो कि वो मेरे अपने हैं, लेकिन वो लोग विशुद्ध राजनीतिज्ञ लोग हों। आदरणीय अखिलेश यादव जी राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं। जब उन्होंने चाचा को निकाला तब भी भाव उनका नहीं रहा होगा, नहीं तो चाचा जैसे सरल सहज इंसान को नहीं निकालना चाहिए था। नेताजी भी कई बार पार्टी के ऐसे पटल पर परेशान हुए। नेताजी जब बुजुर्ग थे, हम लोगों से ये बातें शेयर करते थे, तो संभवतः आदरणीय अखिलेश यादव जी, मैं तो उनका बड़ा सम्मान करती हूँ, राजनीतिक पहचान उन्होंने इस बात से कतई इनकार नहीं करती, तो संभवतः वो ये चाहते होंगे कि वो विशुद्ध रूप से राजनीति करें और हम लोग वोटर नहीं है, कोर वोटर नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कोर वोटर हैं और वो बात कह रहे हैं कि मैं 85 हूँ और ये लोग 15 हैं। रोली जी, अभी आपने कहा कि आपकी जान को खतरा, आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील भी की है भारत समाचार में। क्या ऐसी कोई प्रतिक्रिया हुई है क्या आपके साथ अभी तक? क्योंकि बात ये सिर्फ एक समाजवादी पार्टी की नेता की नहीं हो रही है, महिला की भी हो रही है। देखिए, जिस तरीके से हमलावर हुआ है मुझसे, जब से मैं श्री रामचरितमानस की बात कर रही हूँ, आप ट्विटर, फेसबुक, मैंने 19,000 लोगों को ब्लॉक किया है। 19,000 एक बड़ी संख्या होती है ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पर, क्योंकि मैं इस विवाद में फंसना ही नहीं चाहती थी कि कोई मुझे धमकी दे रहा है, कि कोई मुझे गाली दे रहा है और मैं उसके स्क्रीनशॉट लगा के कोई विक्टिम कार्ड खेलूं कि भाई देखिए ये मुझे गाली दे रहा है। क्या समाजवादी पार्टी में इस चीज की जो फ्रीडम है वो नहीं है कि कोई पार्टी में होते हुए अपनी बात को फ्रीडम तरीके से रख सके? इस चीज की फ्रीडम नहीं है क्या समाजवादी पार्टी में? आखिर उस पार्टी की लंबे समय से आप मेंबर हैं। अगर ये फ्रीडम होता तो मुझे निष्कासित क्यों किया जाता? व्यक्ति की स्वतंत्रता, देखिए, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे लेकिन आंतरिक लोकतंत्र तो नहीं है ना। मुझे निष्कासित क्यों किया गया? मतलब मैंने कोई कत्ल कर दिया किसी का? मतलब मैं तो ये कह रही हूँ, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? मतलब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्यों निष्कासित किया गया। आप किसी संस्था में काम करते हैं, चलिए, मेरी परिवार में, एक आखिरी सवाल सेकंड्स में जवाब दीजिएगा, निष्कासन के बाद क्या आप अखिलेश यादव से मिल पाएंगी? जी,
निष्कासन के बाद क्या अब आप अपने नेता अखिलेश यादव से मिल पाएंगी? देखिए, मैं तो प्रजा हूँ, मैं तो बहुत अंतिम पंक्ति की अंतिम कार्यकर्ता हूँ। निष्कासित होने के बाद बस मुझे थोड़ा सा डर लगेगा समाजवादी पार्टी कार्यालय जाने में, कहीं मुझ पर कोई हमला ना हो जाए। बाकी आदरणीय अखिलेश यादव जी अगर मुझे कभी कहीं भी बुलाएंगे तो जरूर मिलूंगी उनसे, लेकिन बात यह कि वो मुझे बुलाना, मुझसे बात करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना ये निष्कासन संभव नहीं था। बिल्कुल, आपका भारत समाचार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोली जी। और आपने सुना कि किस प्रकार से रोली तिवारी मिश्रा ने कहा कि अब आपने उनकी पूरी बातें सुनी होगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनकी जान को भी खतरा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी सिक्योरिटी के लिए भी अपील की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक ट्विटर पर वो 19,000 लोगों को ब्लॉक कर चुकी है। तो जिस प्रकार से निष्कासन के बाद से सनातन धर्म के लिए 2 महिलाओं को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, ये कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश देख रहा है। पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस प्रकार से बात सिर्फ सनातन धर्म की करने के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए भारत समाचार।